नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें फटाफट में। मैं हूं मदन लाल। बीती मध्य रात्रि से पुलवामा के हाजिन राजपुरा इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2-4 आतंकवादियों को घेर लिया है। हालांकि मुठभेड़ में दोनों तरफ से खूब गोलियां चली, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। बीती रात सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। ऐसे में सुरक्षा बलों ने राजपुरा इलाके के हाजिन गाँव को घेर लिया और यहाँ तलाश अभियान शुरू कर दिया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक अभियान जारी है। Encounter has almost come to an end now. We unfortunately lost an army havaldar last night during the course of firefight. A police, army and CRP is on the ground. They are winding up the operation. Presence of 3 to more militants was reported, and after the operation is over, we'll come to know about more details. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला आज जेल से रिहा हुए। अपनी रिहाई से पहले वे दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल पहुंचे, जहां उन्होंने रिहाई के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की। इंडियन नेशनल लोकदल के राज्य अध्यक्ष नफे राठी ने कहा कि चौटाला के हाथ में चोट लगने से उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। उसके बाद ठीक होते ही वे किसान आंदोलन में किसानों के बीच जाएंगे और पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चौटाला का किसान आंदोलन के बीच रिहा होना अहम माना जा रहा है। वही आपको बता दें कि 86 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला ने शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल में से 9.5 साल की सजा काट ली और पिछले साल 26 मार्च 2020 से ही वे कोविड-19 के आपात पैरोल पर जेल से बाहर हैं। वे 2013 से जेल में हैं। ये मामला 2000 का है, जब 3206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैर कानूनी भर्ती के केस में अदालत ने उन्हें और उनके बेटे और IAS अधिकारी संजीव कुमार समेत 53 अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। 2013 में जब चौटाला जेल गए थे, तब उनकी पार्टी सत्ताहीन कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी। हालांकि अब यहाँ भाजपा और जननायक जनता पार्टी ने उनकी जड़ें कमजोर कर दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के सुप्रीमो के आने से क्या हालात बदलते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी संगठन के मामले में हिंदुस्तान में सबसे मजबूती के साथ काम करते हैं। उनका बहुत बड़ा तजर्बा, बहुत लंबा तजर्बा है। चौटाला साहब के आने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जो कार्यकर्ता किसी वजह से रुष्ट हो गए थे या बरगलाई में आ गए थे, वो सभी चौटाला साहब के बाहर आने के बाद में सभी जुड़ जाएंगे। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 9 साल का रिकॉर्ड। इसके अलावा पूरा उत्तर भारत लू की चपेट में। IMD के अनुसार दिल्ली में 1 जुलाई का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिसने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली NCR में शुक्रवार और शनिवार को भी लू चलने के आसार हैं और मानसून की बारिश अभी कम से कम 1 सप्ताह दूर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है। पूरे सप्ताह बादलों के साथ सूरज की लुका छिपी चलेगी, लेकिन इसके बावजूद तापमान 40 के पार रहेगा। कोरोना वैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर अटैक किया है। राहुल ने अपने ट्वीट करते हुए कहा, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। लगातार 2 दिन स्थिर रहने के बाद आज पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ग्लोबल ऑयल मार्केट द्वारा जारी कीमतों के मुताबिक आज दिल्ली में पेट्रोल का भाव 35 पैसे बढ़कर 99.16 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। हालांकि डीजल 89.18 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में एयरपोर्ट स्टेशन जम्मू पर हुए ड्रोन हमले के बाद राजभवन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।
हमारे सुरक्षा बल इस नए खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ड्रोन की गतिविधियां देखी गई थी, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, जिसका उपराज्यपाल ने संज्ञान लिया है। पिछले कुछ महीनों में कई ड्रोन देखे गए थे। बीएसएफ ने पिछले दिनों एक ड्रोन मार भी गिराया था। कुछ जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने इन प्रयासों को निष्फल किया, लेकिन हाल में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं और समर्थ हैं।